एकता के चार स्तंभ। कहानी की भूमिका इस प्रकार से है। जैसे जैसे अब्राहम के वंश के बाहर कलीसिया का विस्तार हो रहा था, तो ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े हो गए जिससे कलीसिया की एकता को खतरा हो गया। उस समय में वह जो अब्राहम के वंश नहीं थे, उन्हें अन्य जाति कहा जाता था। ये प्रश्न शेष संसार में सुसमाचार के प्रसार में रुकावट बन गए। उनको कलीसिया के अगुओं के समक्ष लाया गया और अगुओं ने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई पाई। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। इस कहानी में कौन कौन से चरित्र थे? कौन सा सैद्धांतिक विवाद था जिस पर वह चर्चा कर रहे थे? कलीसिया के इस विवाद का उन्होंने कैसे समाधान किया? उनकी जीवन शैली, सेवा और कलीसिया से हम क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? मसीह को संसार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति में कैसे एकता को बनाए रखा? आइए अब कहानी की ओर चलें। अंताकिया की कलीसिया बढ़ रही थी और अन्य जाति के बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु के संदेश पर विश्वास किया। उस समय कुछ लोग अंताकिया आए जिन्होंने अन्य जाति से आए हुए विश्वासियों को सिखाया, जब तक तुम व्यवस्था और मूसा की रीतियों का पालन नहीं करते, तुम उद्धार नहीं पा सकते। अंताकिया के विश्वासियों ने पौलुस और बरनबास को इस विवाद पर विचार करने के लिए यरूशलेम के अगुवे के पास भेजा। जैसे ही वह गए, उन्होंने कई लोगों को बताया कि कैसे अन्य जाति के लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और विश्वासी आनंद से भर गए। परंतु जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम आए, तो कुछ लोग जो मूसा की व्यवस्था सिखाते आ रहे थे, ये भी कहा, अन्य जाति के लोगों को हमारी व्यवस्था और रीतियों को मानना चाहिए। इसलिए यरूशलेम के एल्डर्स और प्रेरित आपस में बैठे और लंबे समय तक इस विवाद पर चर्चा की। तब पतरस करीबी शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, भाइयों, तुम जानते हो कि परमेश्वर ने मुझे कुछ समय पहले अन्य जातियों के साथ सुसमाचार बताने के लिए भेजा, ताकि वह भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकें। परमेश्वर व्यक्ति के हृदय को जानते हैं और उन्होंने दर्शाया कि अपना आत्मा उन्हें देने के द्वारा अन्य जाति के लोग भी ग्रहण कर लिए गए हैं। जैसे परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया था, परमेश्वर उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हमारे साथ किया था, क्योंकि उसने उनका हृदय उनके विश्वास के द्वारा शुद्ध किया। इसलिए तुम अन्य जातियों पर रीतियों का बोझ डालकर, जो हम भी सहन नहीं कर सकते, परमेश्वर को क्यों परख रहे हो? ये उचित नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु के अनुग्रह से हुआ है, जैसे वह है। सारा समूह शांत हो गया। पौलुस और बरनबास ने उनको उन सभी आश्चर्य कर्मों के विषय बताया जो परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में किए थे। जिन लोगों के पास वह गए थे, जब उन्होंने कहना समाप्त किया, तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी सुनो। पतरस ने हमें बताया कि कैसे परमेश्वर ने अपना आत्मा उन लोगों को दिया जो यहूदी नहीं थे। पहली बार परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया और उन्हें अपनी संतान बनाया है। इसने नबियों के वचनों को पूरा किया है, जिन्होंने कहा कि पराये परमेश्वर के परिवार के भाग होंगे। याकूब ने अपनी बात को जारी रखा। इस कारण से हम अन्य जातियों के लिए कठिनाई खड़ी ना करें जो परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। इसके बजाय हमें यही कहना चाहिए कि वो व्यभिचार के पाप और मूर्तियों के बलिदान के भोजन से दूर रहें और गला घोंटे हुए जानवर का मांस और लहू ना खाएं। इससे सारी सभा सहमत हो गई और पौलुस और बरनबास के साथ 2 अगुओं को अंताकिया भेजने का निर्णय किया। उन्होंने उनके साथ एक पत्र भी लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था, अपने भाइयों और एल्डर्स की ओर से अन्य जाति के विश्वासियों को हमारा अभिवादन। हमने सुना कि कैसे कुछ लोग आप पर भारी बोझ डालकर आपको परेशान कर रहे थे। इसलिए हमने इस बात पर विचार किया है और हमारे भाइयों के साथ हमारे निर्णय की पुष्टि करने के लिए आपके पास ये पत्र भेजा है। पवित्र आत्मा को ये अच्छा लगा और हमें केवल यही करने की आवश्यकता है कि मूर्तियों पर चढ़ाए भोजन से दूर रहें, गला घोंटे हुए जानवर के मांस का सेवन ना करें, ना ही लहू का सेवन करें और व्यभिचार के पाप से बचे रहें। जब भाई इस पत्र को अंताकिया में लाए और सारी कलीसिया के सामने से पढ़ा गया,
तो यरूशलेम से भाइयों की ओर से आए वचन और संदेश से वह बहुत ही उत्साहित हुए। पौलुस और बरनबास अन्ताकिया में ही रहे और सिखाते और प्रचार